इधर तेजस्वी लौटेंगे, उधर 300 आरजेडी नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी। जल्द ही बिहार लौट रहे हैं तेजस्वी यादव। गद्दारों की लिस्ट है तैयार, सब पर होगी कार्रवाई। 300 नेताओं पर गिर सकती है गाज, कई पूर्व विधायकों के नाम भी हो सकते हैं शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और हम बात करेंगे बिहार की सियासत की, राष्ट्रीय जनता दल की और नए साल में होने वाले बड़े राजनीतिक एक्शन की। क्रिसमस और न्यू ईयर अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। बिहार की जनता, मीडिया जगत और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक सभी अपने नेता तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं। जल्द ही वो बिहार की धरती पर आएंगे और पूरी तरीके से एक्शन के मूड में होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव भले ही अभी विदेश में है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य का काम, सांगठनिक काम जारी है। पिछले विधानसभा चुनाव के जो भी नतीजे आए हों, जैसे भी नतीजे रहे हों, उन पर तेजस्वी यादव की टीम रिसर्च का काम कर रही है। पुरानी कहावत है कि राजनीति में कभी अवकाश नहीं होता। चुनावों के नतीजे चाहे जैसे भी आए हों, राजनीति रुकती नहीं, यह अपनी चाल से चलती ही रहती है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल इन दिनों समीक्षा, शोध और भविष्य की नीतियां और रणनीतियां बनाने पर फोकस किए हुए है। तेजस्वी के लौटते ही आपको आरजेडी का पूरा एक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। आरजेडी में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे तमाम नेता जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों का विरोध किया, दल के अनुशासन को तार तार किया, अब वैसे लोग आरजेडी में नहीं रह पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 300 नेताओं की लिस्ट तैयार है, जिन पर विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के घोषित उम्मीदवारों के विरोध में कार्य करने का आरोप है। इसको लेकर पार्टी नेतृत्व कड़ा रुख अपनाने के मूड में है। इन सभी पर आरोप है कि ये लोग चुनाव के दौरान दूसरे दल के प्रत्याशी की मदद कर रहे थे या फिर पार्टी लाइन से इतर बयानबाजियां कर रहे थे। इस लिस्ट में कई पूर्व विधायकों और संगठन से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन एक्शन तो जरूर होगा और हार्ड होगा, यह तय है। नए साल में आरजेडी का पूरा फोकस संगठन की मजबूती और पार्टी के विस्तार पर होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते कुछ सालों में आरजेडी का सांगठनिक ढांचा बुरी तरह से चरमरा गया है। एक दौर था जब आरजेडी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हर पंचायत में मौजूद रहते थे। बूथ स्तर पर आरजेडी की टीम दिखाई देती थी, पर बदलते वक्त और हालातों में ऐसी स्थिति नहीं रही। दिन प्रतिदिन आरजेडी का संगठन मजबूत होने की बजाय कमजोर ही होता गया। आरजेडी की हार में एक बड़ा रोल कमजोर संगठन का भी रहा। संगठन की कमजोरी का फायदा आरजेडी के विरोधी उठाकर ले गए। चुनाव के समय तो आरजेडी की स्थिति ऐसी नजर आ रही थी कि संगठन में कार्यकर्ता कम और प्रत्याशी ज्यादा नजर आ रहे थे। जरूरत से ज्यादा संभावित प्रत्याशियों की भीड़ ने भी आरजेडी को नुकसान पहुंचाया। जिनको भी टिकट नहीं मिला, उन्होंने पार्टी की जड़ खोदनी शुरू कर दी, उम्मीदवार को निपटाने का काम शुरू कर दिया। आरजेडी को भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटना है तो पार्टी के भीतर के गद्दारों और भीतरघातियों को बाहर करना ही होगा, ताकि ये सभी के लिए एक सबक हो। अनुशासन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। राजनीति के जानकारों का मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल की मजबूती के लिए सबसे पहली शर्त होती है पार्टी में अनुशासन। अगर आरजेडी को अपनी राजनीति को बचाए रखना है तो उन्हें कड़े फैसले लेने ही होंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।